जय मां बगलामुखी। आज हम बात कर रहे हैं पितृ दोष की। पितृ का शाब्दिक अर्थ है पूर्वज या मृत परिजन, और दोष का शाब्दिक अर्थ होता है दोष, यानी आपके कोई ऐसे परिजन या पूर्वज जिनके मरने के उपरांत आपके ऊपर दोष लग गया हो। तो इस प्रकार जो पितृ दोष होता है वो पूर्वज से निमित्त होता है। पितृ दोष को आमतौर पर पूर्वजों के श्राप के रूप में व्याख्यान किया गया है। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्वज आपको कोस रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपका पितृ स्वयं अपने बुरे कर्मों के कारण शापित है। तो ऐसे चीजें आपके साथ कुंडली में भी जुड़ जाती हैं और उसका खामियाजा आपको मुसीबतों के रूप में देखने को मिलता है। मुसीबतों के रूप इन द सेंस कि आर्थिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि आज का जो समाज है कलयुग में ज्यादातर, इसमें कोई शक नहीं है कि कलयुग में आगे बढ़ने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अगर आपके पास हैं तो आप सभी चीज पा सकते हैं। तो सरल शब्दों में हम यही कहेंगे, किसी व्यक्ति कुंडली में अगर पितृदोष है तो उसके पूर्वजों ने अपनी जीवन यात्रा में कोई गलती, अपराध या पाप किया होगा। पितृदोष क्या होता है? देखिए, पितृदोष हमें विरासत में मिलता है और इसी कारण हमारा चेहरा, हमारे शरीर की संरचना, दुबला या मोटा होने की प्रवृत्ति, छोटा या लंबा, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा, कुछ बीमारियां, ठीक है, निवास, धन की क्षमता कम होना, गुण कम होना, ऋण कम होना, है ना, अच्छा नाम, बुरा नाम, ऐसी कई चीजें हमें मिल जाती हैं। और भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, दया की भावना कम हो जाती है, क्रूरता बढ़ जाती है, धैर्य बिल्कुल भी नहीं रहता है, बहुत से काम हम बिना कुछ सोचे समझे करते चले जाते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा इंसान अवगुण हो जाता है। ठीक है, तो पितृदोष जो होते हैं उनके कई सारे प्रकार होते हैं। अभी हम बात करेंगे पितृदोष के कारण। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ को पितरों का वास माना जाता है, और पीपल के पेड़ को अगर पितर आपके काट देते हैं तो उससे पितृदोष लग जाता है। यदि जातक पिता या माता की मृत्यु के बाद दूसरे जीवित परिवार का अपमान भी करता है तो भी पितरों को कष्ट होता है, जिससे कुंडली में पितृदोष हो जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जो परिवार अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करता उसे भी पितृदोष लग जाता है। अब देखिए, ये सब तो पता चल गया। अब पितृदोष पता कैसे करें? अगर कोई इंसान पितृदोष को दूर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले जानना होगा कि इसे कैसे पहचाना जाए। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। यदि घर के किसी व्यक्ति के विवाह में बार बार समस्या आ रही हो तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। अगर परिवार में हमेशा परेशानी का माहौल बना रहता है तो यह भी पितृदोष के कारण हो सकता है। अगर घर में कोई हमेशा बीमार रहता है तो पिता को घर में शांति के उपाय करने चाहिए। पितृदोष से पीड़ित लोग आमतौर पर कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं। परिवार जो होता है बीमारी से पीड़ित रहता है, जिसके कारण परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी जो जोड़े होते हैं, जो कपल होते हैं, उनकी जिंदगी में भी विवाद रहता है। अब इसके कंक्लूजन में आते हैं कि पितृदोष के उपाय क्या है। देखिए, पितृदोष को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले पितृपक्ष का श्राद्ध करना चाहिए और गाय की पहली रोटी बनाइए और उन्हें दीजिए। इसके अलावा घर में हमेशा सफेद पीने का स्वच्छ पानी रखें। इसे पितरों का स्थान माना जाता है। सफेद नहीं, माफ करिएगा, पीने का स्वच्छ पानी की बात कर रहा हूं। इसे पितरों का स्थान माना जाता है। आशीर्वाद पाने के लिए ग्रहण के समय पशुओं को भी भोजन दान कराएं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम भगवत गीता का पाठ करें। और कोई भी जो काम होता है उसे सोच समझ के करें, जल्दबाजी मत करें, है ना। पहले हर चीज का विश्लेषण करें। लास्ट में सबसे बड़ा जो तरीका होता है कि इसके दोष को कम करने के लिए पूजा, रत्न, दान और यंत्र जैसे उपायों का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर सामान्य तौर पर कुंडली में इस दोष को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है पितृदोष निवारण पूजा। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। ऐसे ही आगे अपनी वीडियो में बनाता रहूंगा। अभी के लिए जय मां बगलामुखी, राधे राधे।